190 पर रखा है। इसके लिए क्या किया हमने, सेक्शनिंग ली। ठीक, आप क्या कर सकते हो लेने का तरीका, जैसे ये कॉम्ब है, इसका ये वाला पोर्शन होता है किनारे वाला, इस किनारे वाले पोर्शन को आप ऐसे करके अलग से लोगे तो ये आपकी सेक्शनिंग निकल जाएगी। उधर से पकड़ लो आप इसको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब जो ये बारीक दांतों वाली कंघी, इसका एक चौड़ा पोर्शन ये है, एक बारीक दांतों वाला ये है, तो इस टाइप की हमने कॉम्ब लेनी है। और इस टाइप की कॉम्ब को पहले क्या कर लेना है, इसको सुलझा लेना है। सुलझाने के बाद क्या करना है, ये 1 2 3 और ये ऐसे ले लिया, दिख रहा है। अब हमने क्या किया, इसी के साथ में ऐसे ले लिया, देखो। ठीक, हमने क्या किया, जब लिया था हमने क्या किया, इस सेक्शन को यहाँ पर 1 2 3 यहाँ से ऐसे किया, लेकिन यहाँ पर क्या किया, होल्ड नहीं किया, मशीन को ऐसे रखे नहीं रहे। ठीक है, ये गलती कभी नहीं करना कि मशीन का टेम्परेचर हाई है और आपने यहाँ पर ऐसे होल्ड रखा है ताकि यहाँ से ज़्यादा सीधे हो जाए एकदम से, और हमने रखे रखा और फिर धीरे धीरे ऐसे ला रहे हैं, धीरे धीरे भी नहीं और एकदम वहाँ पर होल्ड करके भी नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा क्या, हमने बालों को कैसे पकड़ा, ऐसे। अगर हम ऐसे पकड़े बालों को तो क्या होगा, मशीन हम यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, मशीन ऑलरेडी गर्म होगी तो वो क्या करेगी, उनके स्किन, उनके कान को टच करेगी और वो जला देगी, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, इन बालों के सेक्शन को सीधा ऐसे लिया और मशीन को सीधा ऐसे लिया, और कितनी दूरी पर, बालों की जड़ों से थोड़ी सी दूरी पर ऐसे। ठीक, और ये सेक्शन हम ऐसे करके लेकर आए। अब देखो, अगर इन बालों पर जो इतने 190 डिग्री पर ही इतने सीधे हो जा रहे हैं, इन बालों पर अगर हम 230 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो उसके मॉइस्चर को उड़ा देगा, तो बाल और ज़्यादा ड्राई दिखेंगे कि ऑयली दिखेंगे, बाल और ज़्यादा ड्राई दिखेंगे कि ऑयली दिखेंगे, ड्राई दिखेंगे, क्योंकि उसके मॉइस्चर को उसने उड़ा दिया है। क्या किया, पकड़ो इसे। अब हमने दूसरा सेक्शन लिया यहाँ से, इसमें हमने क्या क्या बताया था अभी, 230 डिग्री पर अगर हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो वो ऑलरेडी बालों के मॉइस्चर को क्या कर देगा, उड़ा देगा, सीधा करने के बजाय, है ना, सीधा तो वो करेगा लेकिन क्या करेगा, उड़ा देगा। तो हमारे बाल शाइनी दिखने के बजाय कैसे दिखेंगे, रफ रफ से दिखेंगे, सीधे तो दिखेंगे पर उनकी जो शाइन है वो गायब हो जाएगी। लेकिन एक सही टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे तो शाइन भी रहेगी, बाल सीधे भी रहेंगे, दोनों चीज़ें रहेंगी। तो इन चीज़ों का भी हमने ध्यान देना है। ठीक है, अभी देखो, अभी इसमें भी हमने क्या किया, ऐसे। और स्ट्रेटनिंग मशीन जितनी अच्छी कंपनी की आप लोगे उतना अच्छा, उतने अच्छे से वो रिजल्ट देती है। और उसमें क्या करना होता है, हमने रोकना नहीं होता है कहीं पर, सिर्फ क्या करना होता है, उसी की रिपीटेशन को करना होता है। और उसी में देखो, अभी जो हमने पहले काम किया था उसकी शाइन देखो, इसकी शाइन देखो, थोड़ी सी शाइन में अंतर आया। किस में अंतर आया बताओ, इस वाले सेक्शन में ज्यादा शाइन है ना, और इस वाले में क्या है, कम है। दोनों में अंतर क्या था, डिग्री हमने वही इस्तेमाल की, डिग्री 190 ही है दोनों वालों में, लेकिन अंतर क्या था, इस वाले में केवल हमने क्या किया था, 1 से 2-3 बार हमने सेक्शनिंग की थी, की वैसी थी जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमने क्या किया, 1 2 3 किया और ऐसे ले लिया, लेकिन कितने बार लिया, 2 से 3 बार ही लिया इसको। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसका मॉइस्चर तो उड़ा, मॉइस्चर उड़ने के साथ में क्या हुआ, इसने सीधा भी कर दिया बालों को, देखो सीधे ये भी है, सीधे ये भी है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अभी हमने क्या किया, थोड़ी सी रिपीटेशन को ज़्यादा बढ़ा दिया, डिग्री वही है, टेम्परेचर हमारा वही है, लेकिन हमने क्या किया, रिपीटेशन उसकी बढ़ा दी। और फिर क्या किया, उसके रिपीटेशन के साथ साथ एक प्रॉपर टाइमिंग, हमने कहीं पर होल्ड नहीं रखा इसे, एक सही टेम्परेचर के साथ में हमने उसकी स्पीड भी सही रखी, जो मशीन से हमने किया उसकी स्पीड भी सही रखी, जिसका रिजल्ट क्या आया, बालों में शाइन भी आ गई। ठीक, मशीन हमारी वही है, इस पे काम किया 190 डिग्री पर, इस पे भी काम किया 190 डिग्री पर, लेकिन थोड़ी सी करने के तरीके में फर्क कर दिया तो रिजल्ट में भी फर्क आ गया। समझ में आया? तो ये स्ट्रेटनिंग में हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। इस वाले में क्या होता है, मेहनत बढ़ जाती है थोड़ी, आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है थोड़ी। अगर इसमें पूरे बालों में इसको करने में आपके 15 मिनट लग रहे हैं तो इसको करने में आपका आधा घंटा लग जाएगा,
है ना, क्योंकि इसकी रिपीटेशन भी बढ़ रही है, आपकी मेहनत भी बढ़ रही है, तो टाइम भी बढ़ेगा, है ना। तो ये अंतर हो जाता है कि एक ही मशीन से हम कैसे रिजल्ट ला देते हैं, है ना। और जो इन वाले बालों की होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी इन वाले बालों से ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो आप किसी क्लाइंट के अगर करते हो, ये स्ट्रेटनिंग करते हो, तो उसमें चार्जेस में भी, जब देखो काम में अंतर है, चार्जेस में भी अंतर होगा, है ना। अगर वो आपका क्लाइंट सही चार्ज नहीं दे रहा है आपको, आपकी मेहनत पूरी जा रही है, तो आप उससे इस तरीके के काम के चार्जेस लो। अगर वो सही पैसे दे रहा है आपको, तो आप जैसे काम कर रहे हो वैसे ही उससे चार्जेस भी लो। अपनी मेहनत है ना, हम किस लिए यहाँ पर खड़े हैं, सीखने के लिए खड़े हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, कुछ कमाने के लिए, अर्निंग के लिए खड़े हैं, है ना। तो अगर हम कुछ कमाई नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं करेंगे, तो फिर हमारे सीखने का क्या फ़ायदा। लेकिन हमारे काम को भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से करके दिखाएं। रिजल्ट अच्छा आएगा तभी वो भी खुश होकर जाएगा, और तभी वो नेक्स्ट टाइम से उसे भी पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी।